आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड की जिनमें आप लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं आईसीआईसी के मल्टी एसेट फंड की। दोस्तों आप देख ही सकते हैं पिछले 5 साल में लगभग इस फंड ने 19.5% की रिटर्न निकाल कर दिया। वहीं मैं 3 साल की बात करूँ तो 18.5% की, और वहीं 1 साल की बात करूँ तो 9.5% की। वहीं मैं 6 मंथ की बात करूँ तो 0.28% की रिटर्न इसने निकाल के दिया है। तो बाकी जहाँ पे फ़ंड हमें माइनस नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, वहीं ये फ़ंड हमें नेगेटिव रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा। आप इस फंड में किसी भी स्टेज पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं मैं इसके पोर्टफोलियो डिटेल्स देख लूँ अगर, दोस्तों इसने आप देख ही सकते हैं इस फंड की खासियत ये है कि ये गोल्ड में भी इन्वेस्ट करके चल रहा है और सारे सिक्योरिटी में भी इन्वेस्ट करके चल रहा है। वहीं मैं इक्विटी की बात करूं अगर एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस जैसी कंपनी में भी इन्वेस्ट करके चल रहा है। वहीं मैं अगर इसकी कंपैरिजन बाकियों फंड से भी करूं तो आईसीआईसी, एसबीआई मल्टी एसेट फंड और निप्पॉन मल्टी एसेट फंड भी काफ़ी बेटर फंड हैं वो भी। लेकिन दोस्तों आप देख ही सकते हैं सबसे कम परफॉर्म यही फंड कर रहा है, क्योंकि मैं आपको सुजेस्ट ये फ़ंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप देख ही सकते हैं यहाँ पे AUM काफ़ी इसका अच्छा हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये काफ़ी लार्ज फंड है और लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छी रिटर्न दे सकता है ये फ़ंड। तो अगर आप भी ऐसे फ़ंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इस फ़ंड को ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप SBI और निप्पॉन को भी देख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ICICI वाला फ़ंड आपके लिए ज़्यादा बेटर हो सकता है। जो दूसरा फ़ंड मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्राग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड। जी हाँ दोस्तों, इस फ़ंड को भी काफ़ी सारे लोग इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं और काफ़ी सारे एडवाइज़र भी इस फंड को बोलते हैं कि आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं 6 मंथ की बात करूँ तो यहाँ हमें -3.5% के आसपास नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रही है। वहीं 1 मंथ की बात करूँ तो 7% की पॉजिटिव ही है। लेकिन 1 साल में कुछ खास रिटर्न इस फंड ने हमें निकाल कर नहीं दिया है। वहीं 5 साल में तो देखें हम 16.5% के आसपास हमें ठीक ही रिटर्न यहाँ देखने को मिल रही है। वहीं मैं इसके पोर्टफोलियो की बात करूँ अगर, HDFC पावर ग्रिड, कोल इंडिया, ITC, अल्फ़ाबेट यानी कि गूगल जैसी कंपनियों में भी इन्वेस्ट कर रहा है ये, क्योंकि ये ग्लोबल में भी इस फंड का थोड़ा बहुत एक्सपोजर है। और मैं मैनेजर डिटेल की बात करूँ, राजीव ठक्कर, रुकुन ताराचंदनी जी, राज मेहता, मानसी कारिया जी भी इस फंड को मैनेज कर रही हैं। तो दोस्तों ये फ़ंड भी काफ़ी अच्छा फ़ंड हो सकता है, क्योंकि ये फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में है। क्योंकि इस फंड को ये तो एक्सपोजर है कि ये किसी भी स्टेज में कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है। स्मॉल कैप, लार्ज कैप में कितना भी एक्सपोजर रख सकता है अपनी होल्डिंग्स का। तो जो मैं तीसरा फंड आपके लिए लेकर आया हूँ वो है SBI का कॉन्ट्रा फंड। जी हाँ दोस्तों, आपके पोर्टफोलियो में थोड़ी बहुत कॉन्ट्रेरियन अप्रोच भी होनी चाहिए। वहीं मैं 1 साल की बात करूँ इसकी तो 1.5% के आसपास इसने पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिली है यहाँ पे हमें। और 6 मंथ की बात करूँ तो 5.5% के आसपास। वहीं 1 मंथ की बात करूँ तो 7% के आसपास हमें रिटर्न देखने को मिली है। पोर्टफोलियो की दोस्तों बात करूँ मैं तो लगभग HDFC, रिलायंस इंडस्ट्री, बायोकॉन, टाटा स्टील, ICICI बैंक, इंदूस टावर्स जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट करा है, कोटक महिंद्रा, टोरेंट पावर जैसी कंपनियों में, डाबर वगैरह। वहीं मैनेजर डिटेल्स देख लें इसको तो दिनेश बालाचंद्रन जी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। वही AUM की बात करूं तो इस फंड पूरे फंड का जो AUM है 99 लाख करोड़ के आसपास इस फंड का अभी AUM चल रहा है। वहीं मैं इस फंड का अगर AUM देखूं तो लगभग 43,000 करोड़ के आसपास इस फंड का AUM है। अगर मैं इसका कंपैरिजन बाकी फंड से करके दिखाऊं आपको तो 1 साल में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें 1.5% के आसपास दिया है। वहीं 3 साल में देख सकते हैं 17.5% के आसपास। वहीं लाइफ टाइम में देख सकते हैं तो 15.5% के आसपास इसने दिया है। वहीं मैं एक्सपेंस रेशो की बात करूं तो एक्सपेंस रेशो भी इसकी हमें कम देखने को मिल रही है, जबकि बाकियों में हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। स्टैंडर्ड डिविएशन भी हमें देख सकते हैं आप इस फंड के हमें कम देखने को मिल रही है। स्टैंडर्ड डिविएशन जिसकी जितनी कम हो दोस्तों वो उतना ही कम वोलेटाइल फंड होता है। तो आप भी अगर ये 3 फंड अगर आपको भी ये अच्छे लगे तो आप इन फंड में ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये फ़ंड एक ऐसे फ़ंड हैं जिनमें आप लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी वेल्थ जनरेट कर सकते हो। आप इनमें लमसम भी कुछ पैसा डाल सकते हो और SIP वे में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये तीनों ही फ़ंड दोस्तों मैंने आपके लिए अच्छे फ़ंड ढूंढ के लाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें।